अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो माजरत, थोड़ा सा लंबा गैप पड़ गया मेरा वीडियो के लिए। आप सब मेरी नेक्स्ट एपिसोड का वेट तो कर रहे होंगे, जो मैंने अपनी ट्रैवल की व्लॉग बनाना शुरू किया था। ये बहुत खूबसूरत ट्रैवल था, आप मेरे साथ रहिएगा, कहीं नहीं जाइएगा एंड तक। इसके साथ साथ कुछ कनेडियन पासपोर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हुए, मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूं कि कनेडियन पासपोर्ट की पावर क्या है, लाइक ये कितना पावरफुल पासपोर्ट है। कुछ हमारे एक्सपीरियंस हुए कुछ कंट्रीज़ में ट्रैवल का, जिसमें सबसे पहले तो आप यूएस की बात ले लें, क्योंकि अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं यूएस की तरफ का। तो हम जब बॉर्डर पे जाते हैं, उनके गाड़ी में बैठे होते हैं, वो कपल ऑफ क्वेश्चन करते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, कितने दिन के लिए जा रहे हैं, और आप क्या रीज़न क्या है विज़िट का। दैट्स इट। इन द मीन टाइम आपका पासपोर्ट वो देख लेते हैं, कोई एक्सपायरी वगैरह नहीं है, स्कैन हो जाता है सब कुछ। तो आपको वो कहते हैं कि जी जाइए, इंजॉय करें। इसी तरह से मेरा एक्सपीरियंस हुआ कि हम लोगों का यूरोप में काफ़ी कंट्रीज़ में जाने का, तो वहाँ पे हर जगह पे हमने देखा कि बाकी ट्रैवलर्स की लाइन डिफरेंट होती थी। यूएस अमेरिका के जो पासपोर्ट होल्डर होते थे उनकी लाइन सेपरेट होती थी। हम किसी भी लंबी लाइंस में नहीं लगते थे, हम फटाफट एक छोटी सी लाइन होती जिसमें चंद एक गिनती के 3-4 लोग होते थे और आगे जाते थे। कुछ कंट्रीज़ में तो ऐसा भी देखा हमने कि वहाँ पे तो कोई बंदा बैठा ही नहीं होता ड्यूटी पे हमें चेक करने के लिए। हम जैसे आप किसी एक सबवे स्टेशन पे, बस स्टेशन पे जाते हैं, जस्ट वहाँ पे एक बूथ होता है, वहाँ स्कैन करते थे पासपोर्ट को और आगे निकल जाते थे। कुछ अभी जब बॉर्डर क्रॉस किया हमसे उन्होंने कपल ऑफ क्वेश्चन किए और हमें जाने दिया। तो मैंने वापस आके मुझे ये चीज़ फिर से एक आप कह लें रिमाइंडर हुआ कि जो मेरा पिछला एक्सपीरियंस था और अभी का एक्सपीरियंस, मेरे जहन में ये चीज़ क्लिक करी कि मैं क्यों ना आप लोगों को भी बताऊं कि कनेडियन पासपोर्ट की पावर क्या है। तो मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी जो कि अक्टूबर 2023 की रिपोर्ट है। उसके हिसाब से कनेडियन पासपोर्ट 7th स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है। हम कनेडियन पासपोर्ट होल्डर 148 कंट्रीज़ को विज़िट कर सकते हैं विदाउट वीज़ा, चाहे विज़िट के लिए हो चाहे बिज़नेस के लिए हो। ये चीज़ें मुझे इतनी अच्छी लगी, इतनी लाइक ब्लेसिंग लगी, मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि कुछ चीज़ें हमारे पास जब होती हैं हमें उतना उसका एहसास नहीं होता कि अल्लाह ताला ने हम पे कितनी ब्लेसिंग की हुई है। लेकिन सम टाइम आप जब उस एक्सपीरियंस से गुज़रते हैं तो आपको उसकी ब्लेसिंग का पता चलता है, अल्लाह की, कि आप पे उन्होंने अल्लाह ने कितनी रहमत की है। तो इस पासपोर्ट के साथ हम दुनिया में मोस्टली कंट्रीज़ में बग़ैर किसी हेजिटेशन के, बग़ैर किसी प्रॉब्लम के हम विज़िट करते हैं। बस कुछ ही कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पे हमें वीज़ा नीड होता है, और वो भी आप विदन लाइक अ मिनट आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो और वो आपको मिल जाता है। अमेरिका और कनाडा में आपको कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। जैसे ही आप बॉर्डर क्रॉस करते हैं, जस्ट एक बॉर्डर है, बॉर्डर पे कुछ नहीं होता, जस्ट लाइन अप होती हैं। आपने मेरे पिछले व्लॉग पे देखा होगा, लाइंस होती हैं, जितने भी व्हीकल्स होते हैं उसमें लाइन में लग जाते हैं। गाड़ी में बैठे बैठे हम अपना पासपोर्ट देते हैं, वो हमसे 2-3 मैक्सिमम क्वेश्चन करते हैं और हमारे पासपोर्ट स्कैन करते हैं और हमें जाने देते हैं। लाइक कनेडियन और अमेरिकन एक दूसरे को आपस में कज़न्स भी कहते हैं। आपको फील कभी नहीं होगा कि आप इन दोनों में से किस कंट्री में हैं। ओनली अगर आप हाईवेज़ पे देखें तो आपको सिर्फ एक डिफरेंस नज़र आएगा कि अमेरिकन हाईवे पे आपको माइल्स लिखे नज़र आएंगे डिस्टेंस में, और कनेडियन में आपको किलोमीटर्स लिखे नज़र आएंगे। इसके अलावा आप रोड्स देखें, उनके बोर्ड्स देखें, उनके सिटीज़ देखें, इनके हाउस देखें, आपको सेम लगेंगे। हमारे इस ट्रैवल की सबसे हाईलाइट जो थी बकौल मेरे इस छोटे देवर के, ये कंबल था जो कि वो एंजॉय कर रहा है।
मेरी आदत है कि जब हम लॉन्ग ट्रैवल करते हैं तो मैं ब्लैंकेट और पिलो ज़रूर रखती हूँ ताकि बच्चे कंफर्टेबली जो हैं वो ट्रैवल कर सकें, क्योंकि जब आप 10-10 घंटे की ड्राइव करते हैं थक जाते हैं, थोड़ा कंफर्ट चाहिए होता है। कभी एसी तेज़ होता है गाड़ी का, कभी ठंड हो जाती है। यहाँ के मौसम तो पल पल बदलते हैं, जैसे पल में तोला पल में माशा। ये किसी को टिकट लगी हुई है, यहाँ पे देखें कोई बेचारा स्पीडिंग कर रहा हो ना मारा गया। ये फॉल का वेदर स्टार्ट था ऑलमोस्ट, अभी पूरी तरह से नहीं आया, लेकिन इस दफ़ा कहते हैं कि हमारे यहाँ फॉल तो जो है वो स्किप ही हो गया, डायरेक्ट हम विंटर में जो जा रहे हैं। फॉल मेरा फेवरेट वेदर है यहाँ पे। यहाँ के चलें देखें आप मिरर में कि मैं कैमरा में रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। बड़ी खूबसूरत ये पहाड़ियाँ थी, छोटी हिल्स हैं ये, हमारे रास्ते में आती हैं, और बहुत खूबसूरत क्लाउडी वेदर था। हिल पे आप क्लाउड्स देख सकते हैं। इतनी शदीद किसी टाइम पे बारिश हो जाती थी, इतनी शदीद, और कभी सनराइज़। आपने पिछले व्लॉग में मेरे देखा होगा कि हमने तूफ़ान से ट्रैवल स्टार्ट किया था, थंडरस्टॉर्म था, उसके बाद हम क्लाउड्स में से सनराइज़ तक पहुँचे, फिर हम थोड़ा सा सनी में पहुँचे, और ये आगे का सफ़र हमारा फिर दोबारा क्लाउडी और शदीद किस्म की बारिश में था। ये देखें हिल्स की तरफ हम जा रहे हैं। बहुत खूबसूरत व्यू थे रास्ते में, बहुत प्यारे। मैं सोच रही थी कि मैं आप लोगों को भी दिखाऊं। और फॉल, मैं आपसे अभी बात कर रही थी कि मेरा यहाँ का बहुत फेवरेट वेदर है। मुझे याद है जब हम छोटे होते थे कुछ मैगज़ीन में ऐसे कलर्स देखा करते थे जो यहाँ पे फॉल में आपको ट्रीज़ पे नज़र आते हैं, तो मैं सोचा करती थी कि ये शायद जस्ट पेंटिंग है, ये दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब मैं यहाँ पे मूव हुई और मैंने फ़र्स्ट टाइम फॉल का वेदर देखा, उसके बाद से आज तक मुझे फॉल का वेदर मेरा बेस्ट वेदर है। यहाँ पे मैं क्रेज़ी हूँ इस चीज़ की, और मेरा उस वक़्त बेतहाशा दिल करता है फ़ोटोग्राफ़ी का। आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं सारा साल इस वेदर का वेट करती हूँ, क्योंकि मुझे जुनून है कि मैं इन कलर्स को कैप्चर कर सकूँ। कभी मैं आपको दिखाऊंगी अपनी पिक्चर्स जो मैंने इस तरह से कलेक्ट की हुई हैं, स्पेशली फॉल की, विंटर की कुछ, और बहुत सारी डिफरेंट पिक्चर्स। मैं कभी आपको व्लॉग बना के अपनी पिक्चर्स दिखाऊंगी जो मैं पिछले आप कह सकते हैं कि 15 साल से कलेक्ट कर रही हूँ ऑनलाइन। जो फर्स्ट आईफोन आया था मेरे पास, उस वक़्त से लेके अब तक मेरे फ़ोन में जो पिक्चर्स सेफ़ हैं, और मैंने ऐसी ऐसी पिक्चर्स जो हैं उस वक़्त से कैप्चर की हुई हैं कि मुझे ख़ुद समटाइम यकीन नहीं आता कि क्या ये मैंने ही की हैं, ये मेरा ही कैमरा है और मेरा ही कमाल है। लेकिन बहरहाल ये मेरा शौक़ है, ये मेरा जुनून है। और बारिश देखें अब आप कितनी तेज़ हो गई। ये हमारा सफ़र तो अभी जाने का है, इसके बाद हमारा आने का भी होगा। आने के सफ़र की भी हमारे कुछ फ़नी एक्सपीरियंस हुए थे, कुछ मौसम भी था, वो भी आपको दिखाऊंगी। कुछ ऐसी चीज़ें मैंने उसमें कैप्चर की हैं कि आपने शायद पहले कभी ना देखी हो। तो इस तरह से करते कराते हम लोग बारिश में चलते चलाते गए हैं, और एक स्टॉप तो मैंने पीछे लगाया, मैंने आपको दिखाया। एक स्टॉप इसके बाद हमने एक और लिया था। वो सर्विस एरिया जो हमें हिल्स में तो सर्विस एरिया कोई नहीं मिलता, ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ये कोई 2-3 घंटे का ट्रैवल हिल्स में यह था हमारा। यहाँ पे ऑन रूट आपको सर्विस एरिया कोई नहीं मिलता। जैसे ही आप हिल से बाहर जाते हैं, लाइक इस एरिया से निकलते हैं, तो आपको ऑन रूट सर्विस एरिया मिलता है। लेकिन इस दफ़ा जो हमें सर्विस एरिया मिला बाहर निकलते ही, वो भी प्रॉपर कोई सर्विस एरिया नहीं था, रेस्टोरेंट्स नहीं थे उसमें, बस एक गैस स्टेशन था और साथ में एक कन्वीनियंस स्टोर था, जिस आप स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं, गैस फिल कर सकते हैं, अगर फ्रेश अप होना फ्रेश अप हो जाएं। तो इस तरह से करते कराते हमारा ये जो सफ़र रवां दवां था। और इस सफ़र की हाईलाइट्स थी ब्लैंकेट, बकौल मेरे छोटे देवर के। वो बोलता है कि बाजी एक चीज़ तो मैंने जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगी मुझे और लर्न की, वो ये है
कि हम जब भी कभी थोड़ा सा लॉन्ग ट्रैवल करेंगे ब्लैंकेट ज़रूर साथ में होगा। ये तो चलें हम आ गए ट्रैफिक जैम में, और ये देखें माउंटेन्स। अब हम थोड़ा सा बहुत ज़्यादा क्लोज़ उसके नीचे से जा रहे हैं माउंटेन्स के। पहले तो हम लाइक माउंटेन्स ऊपर थी और हम नीचे थे, अब हम माउंटेन पे हैं और साथ में हम लोगों का सफ़र जारी व सारी है। आप भी मेरे साथ साथ ये व्यू देखें और मज़ा करते जाएं, नज़ारे देखते जाएं। ऐसे नज़ारे हों, ऐसा मौसम हो तो मेरी तो ये वीकनेस है, और ऐसे मौसम में मैं तो लाइक रुक नहीं सकती कोई भी पिक्चर बनाए बगैर या कोई वीडियो बनाए बगैर। मेरे तो हाथों में खुजली होनी शुरू हो जाती है कि बस किसी तरह से मेरा कैमरा जो है वो वर्क करना शुरू कर दे। और ये वेदर तो मेरा मोस्ट फेवरेट वेदर है जो इस दफ़ा हम लोगों को मिल नहीं पा रहा। मैं अभी तक वेट कर रही हूँ कि मुझे कलर्स नज़र आएँ, लेकिन हो ऐसा रहा है कि सर्दी बड़ी शिद्दत लाइक जल्दी जल्दी भागी आ रही है। ये देखें ये ट्रैफिक जैम, वापसी पे हम सोचते जा रहे थे कि हमें इसी में फंसना है। तो मैं आपको बता रही थी कि हम लोग वेट कर रहे थे इस वेदर का, मैं स्पेशली, क्योंकि मैं सारा साल इस वेदर का वेट करती हूँ, लेकिन इस दफ़ा कुछ ऐसा वेदर है, कहते हैं कि हम लोग फॉल की बजाय फॉल को स्किप करके डायरेक्ट विंटर में जा रहे हैं। ट्रीज़ पे कलर्स तो चेंज हो गए, मेरा लाइक गला ड्राई हो गया वॉइस ओवर करते हुए। ट्रीज़ पे कलर्स तो चेंज हुए, लेकिन कुछ तो पत्ते फटाफट ही झड़ गए हैं और कुछ अभी जो है वो चेंज होने के प्रोसेस में है। कुछ अजीब सी बात थी कि रास्ते में तो आपको फिर कलर्स नज़र आएंगे, लेकिन जैसे ही हम न्यू जर्सी पहुँचेंगे आपको ट्रीज़ पे ही जो हैं वो सब्ज़ा ही नज़र आएगा, ये जो फॉल के कलर्स नहीं नज़र आएंगे। ये देखें ज़रा आप मिरर में मुझे कैमरे के साथ और अपना शौक़ पूरा करते हुए, और हम उस ट्रैफ़िक को देखते हुए खौफज़दा होते जा रहे थे कि ऑन दी वे बैक हमें इस ट्रैफ़िक जैम में फंसना है, क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन थी। यहाँ के इन हाईवेज़ पे आप देखेंगे कि आपको 2 लाइन्स नज़र आएंगी, क्योंकि ये काफ़ी दूर के हाईवे हैं। लेकिन जैसे ही हम सिटीज़ में यानी बड़े सिटी के अंदर जाना शुरू करेंगे तो यहाँ के हाईवे जो एक्सटेंड होना शुरू हो जाएंगे, तो ये 2 लाइनों से चलते चलते 6 लाइनें या 8 लाइनों तक भी जाएंगे। बहुत खूबसूरत मौसम था, मेरा तो फेवरेट था, हम लोग इंजॉय करते जा रहे थे। आप देखें हिल पे आपको क्लाउड्स किस तरह से नज़र आ रहे हैं, आधी तो उसके अंदर ही छुपी हुई है। अगर हमारे साथ बच्चे होते तो हम इस ट्रैवल को और इन्जॉय करते, लेकिन ये ट्रैवल हमारा सब अडल्ट्स पे मबनी था। बच्चों के साथ मैंने पिछले महीने ट्रैवल किया था, हम न्यूयॉर्क गए थे, उसकी वीडियोस मैंने रिकॉर्ड करके रखी हैं। जैसे ही मुझे कुछ टाइम मिलेगा मैं आपको एडिट करके वो अपने व्लॉग्स दिखाऊंगी, आप उसको ज़रूर इन्जॉय करेंगे। ये प्यारी सी एक झील थी, और देखिए सिटी के पास जाते जाते हाईवे जो एक्सटेंड होना शुरू हो गए, और ये हमने एक और स्टॉप लगाया लास्ट। ये जो सर्विस स्टेशन था इसमें जस्ट हमें ये स्नैक्स शॉप मिली थी, गैस मिली थी और लाइक वॉशरूम वगैरह। इस सर्विस एरिया में कोई रेस्टोरेंट्स नहीं थे, और ये हेलोवीन की देखें तैयारियां इनकी। इस ट्रैवल के बाद मैं आपको वो ट्रैवल भी दिखाऊंगी जो मैंने बच्चों के साथ किया था, और वापसी का सफ़र भी आप ज़रूर देखिएगा कि वो हमने अमेरिका के सबर्ब एरियाज़ में, जैसे आप कहें कि हमने अमेरिका के विलेजेस में किया था, उसमें मैं आपको अमेरिकन विलेज भी दिखाऊंगी। और हमने वहाँ पे इतनी कोई स्ट्रेंज एक्सपीरियंस किए कि सम टाइम हम खौफज़दा भी होते थे, सम टाइम हम हंसने लग जाते थे। तो वो हमारा सफ़र कुछ खौफ में, कुछ हंसते खेलते, कुछ करते बहरहाल गुज़र गया, क्योंकि हम घर जा रहे थे। घर जाने की एक अपनी खुशी होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हाईवे एक्सटेंड हो गए, इसका मतलब हम मेन सिटी में आ चुके जहाँ पे हमें आना था। ये सफ़र हमारा 10 आवर की ड्राइव पे मबनी था, जिसके अंदर हमने 10-10 मिनट के 2 स्टॉप किए थे। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट व्लॉग में आपको अपनी वापसी के सफ़र का दिखाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।